प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका स्वस्ति प्रोग्रामा में। आप जैसे तैयार बैठे हुए हैं, देख रहे हैं स्वस्ति प्रोग्रामा, सोचते हैं आज प्रोग्रामा में आज पे फ्राख आए हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन हम बताते हैं आपने इतने फ्राख भेजे कि हमारा टेलीफोन जो है इतना छोटा है और फ्राख इतने ज़्यादा है कि हम सोचते हैं कि आज के एपिसोड में आपके फ्राख हम आंतोड़ कर पाएंगे, पंडित जी के आगे हम प्रस्तुत कर पाएंगे या नहीं। चलते हैं पंडित जी के स्वागत करते हुए और आपके प्रश्न को हम शुरुआत करेंगे, उनके सामने प्रस्तुत करेंगे और फिर देखेंगे कि आपको क्या प्रश्न मिलते हैं, फ्राख आंतोड़ मिलते हैं या हमें भी कुछ और सीखने को मिलता है। चलिए, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शक जी। कैसे हैं आप पंडित जी? अच्छे हैं, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? पंडित जी, हम ऐसे बताते हैं कि आज हम बहुत खुशी में हैं और बहुत सारे फ्राख भी है। जैसे आपने बताए हैं कि हमारे फ़ोन बहुत छोटा है लेकिन फ्राख इतना ज़्यादा है कि हम स्क्रॉल करत करत हमारा हाथ दुख जाएगा। अच्छा जी, और ऐसे है कि फॉर दैट हम स्क्रॉल कर ली, हम देख ली कि एक फ्राख आयल है कि आज के दिन बहुत शुभ दिन है और माना जाता है कि आज गुरु पूर्णिमा है पंडित जी। बहुत सुंदर। तो प्रश्न भी गुरु पूर्णिमा के बारे में भी तो बहुत ज़्यादा भी आए हैं और सबसे पहले एक्चुअली पंडित जी हम जानना चाहते हैं, हमारे प्रिय दर्शकों स्वस्ति प्रोग्राम जो देखते हैं वे जानना चाहते हैं कि ये गुरु पूर्णिमा हम हमेशा सुनते हैं कि गुरु पूर्णिमा है तो हम अपने गुरु जी की पूजा हमें करना चाहिए, लेकिन ऐसे प्रश्न भी आए हैं कि गुरु पूर्णिमा कहाँ से शुरुआत हुई है गुरु पूर्णिमा के? देखो, ये पहला जो है ये आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष के जब पूर्णिमा होता है जी। तो इस दिन जो है हम लोग आदि गुरु भगवान शंकर को, भगवान शिव को याद करते हैं जी। इस दिन भगवान शंकर ने वेद का अध्ययन, वेद का ज्ञान जो होते हैं उस ज्ञान को जो है संसार में ऋषियों के समक्ष रखें और ऋषियों को बताना शुरू किए हैं। आज ही के दिन भगवान शिव ने अपने शिष्यों को, ये शिष्य गुरु शिष्य परंपरा जो है भगवान शिव से ही शुरू हुआ है, वही आदि गुरु हैं और उन्होंने ही इस प्रश्न के माध्यम से, मतलब इस गुरु पूर्णिमा के इस पूर्णिमा के दिन, यानी कि गुरु को पूर्णिमा के दिन क्यों मनाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर पहले दें। इसका तात्पर्य ये है कि पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण कंप्लीट होना चाहिए। गुरु जो होता है वो आधा नहीं होता है। हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि आप हमारे पार्ट टाइम गुरु हैं, ठीक है, आज मैं गुरु मानता हूं, कल आपको दोस्त मानूंगा। गुरु गुरु है। गुरु के सामने जब भी जाओ तो आदर पूर्वक जाओ। वो चाहे आपका दोस्त है, आपका जो है डॉक्टर हो या आपका मित्र हो, उसको गुरु जैसे ही जानो और गुरु को जो है हमेशा आदर करना चाहिए। गुरु हमेशा पूर्ण होता है, इसलिए पूर्णिमा के इस दिन पर जो है, इस चंद्रमा के पूर्ण होने पर भगवान शंकर जो है वेद का जो है ज्ञान को जो है सबको जो है प्रदान किए हैं और इसी को हमारे यहाँ पर बताए गए हैं। पूर्णतः स्वरूपा शंकरश्च वेदक अखिल ज्ञानार्थ भविदे इति संसारे। तो भगवान शंकर ने इस पूर्ण ज्ञान को संसार को देना शुरू किया। तो इस ज्ञान को जब भगवान शंकर ने बांटना शुरू किए हैं तो देने वाला जो होगा उसके थाली में, उसके थैली में, उसकी झोली में तो पूर्ण ज्ञान होना चाहिए जी। उसको पूरा के पूरा सब विषय में जानना आवश्यक होता है। इन विषयों के बारे में जानना, सभी ज्ञान अर्जित करना, ये एक गुरु का जो है लक्षण होता है, तभी वो बांट सकेगा। तो आपके पास कुछ नहीं है तो आप क्या बांटेंगे? लेकिन पंडित जी, अगर आप जैसे कहते हैं कि भगवान जी ने गुरु पूर्णिमा पे, पूर्णिमा के दिन ज्ञान का वर्णन कर शुरुआत किए हैं, तो ऐसे क्यों दिखाया जाता है भी कि जब भगवान जी धरती पे आते हैं तो वे भी अपने ही गुरु भी हो जाते हैं। भगवान जी zit al vol kennis, toch? En waarom moet hij per se naar een गुरु जी dan gaan? हमारे यहाँ पर जो है व्यक्ति का जो है अहंकार को तोड़ना एक जी। क्योंकि जीव का निर्माण होता है मन, चित्त और अहंकार के कारण से। एक तो हमारा कर्म जो है हमें सुख और दुख यानी कि पाप पुण्य का जो है निर्माता होता है और उस पुण्य में या उस दुख में या उस सुख में हमें जो है मन, चित्त और अहंकार यही भ्रमित करता है। मन जो है हमें बताता कि भाई आज नाचने का मन है या आज रोने का मन है। चित्त जो है किस को मैं अपने ध्यान में पकड़ के बैठा हूँ, अभी मैं इसके बारे में सोचता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ, यही हमारे विचार हैं, यही हम इसको पकड़ के बैठे हैं। तो ये चित्त हो गई कि हमारा ध्यान किस ओर जा रहा है, केंद्रित कहाँ पे है। और अहंकार, भाई मैं हूँ, मैं अपने घर पे हूँ, लोग मेरे पास आए, ऐसा जो है अहंकार हो जाता है।
तो मन, चित्त और अहंकार व्यक्ति को विनाश की ओर ना ले जाएं, इसलिए व्यक्ति को नम्र बनाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु केवल नम्र बनाने के लिए नहीं, गुरु ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी होता है। और गुरु को होने से जो है व्यक्ति के अंदर में अहंकार भी झुक जाता है, क्योंकि गुरु के सामने झुकना चाहिए। ज्ञान के सामने सब लोग झुकते हैं। गुरु मतलब प्रकाश। गुरु का अर्थ होता है जो ज्ञान से भरा है। गुरु का अर्थ होता है जो हर समस्या का समाधान कर सकता है। हम जाएंगे गुरु जी के पास और गुरु जी से कहेंगे कि गुरु जी हमारा बिजनेस नहीं चलता है, तो गुरु बिजनेस के लिए नहीं बैठे हैं। गुरु आपको रास्ता बताएगा, भाई इस रास्ते से चलो, इसका हाथ पकड़ो, उसका हाथ पकड़ो, तुम्हारा काम बनेगा। अगर आपके रास्ते में, जीवन में, आपके व्यापार में कोई दुख आता है तो गुरु जी आपको बताएगा कि भाई ऐसे वकील को पकड़ो, ऐसे अकाउंटेंट को पकड़ो, ऐसे व्यक्ति को जो है, जो मीडिएटर है, इसको पकड़ो। ये आपको रास्ता बता देगा, ये आपको बिजनेस चलाने में मदद करेगा। गुरु का काम है संसार से पार होने के रास्ता जो होते हैं, इस संसार से पार होने के विषय जो होता है, जो रास्ता होता है, उस रास्ते पे चल करके परमात्मा को पाना, परमात्मा तक पहुंचना और परमात्मा से एक हो जाना, ये गुरु का जो है उपदेश होता है, गुरु का विशेष कारण होता है। भगवान जब संसार में आता है, शरीर को धारण करता है, अवतार को धारण करता है, तो भगवान को भी गुरु की आवश्यकता होता है, क्योंकि जिसको गुरु नहीं है उसका संसार में कोई मान्यता नहीं है। सनातन धर्म में एक बुद्ध अवतार को हम लोग मानते हैं, क्योंकि उस अवतार में भगवान गौतम बुद्ध जो है आत्मगुरु बने हैं। वो गुरु के शरण में नहीं गए हैं, स्वयं अपने आप जो है गुरु तुल्य रूप में बन करके ध्यान में बने हैं। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध का जो है केवल नाम स्मरण से हम लोग याद करते हैं, लेकिन उसका विशेष पूजा नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पर हम लोग बताते हैं कि इसको गुरु होना चाहिए। जिसका गुरु है उसी का आदर होता है, उसी का सत्कार होता है। जैसे राम जी आए हैं तो राम जी के दो गुरु प्रमुख बताए गए हैं। एक गुरु जो है वशिष्ठ है, वो कुल गुरु है, और एक गुरु है जो भगवान श्री राम को जो है परिपक्व बनाए हैं, यानी कि युद्ध कला में जो है उसको परिपूर्ण बनाए हैं, वो है विश्वामित्र। तो विश्वामित्र जो है राजगुरु है, वो राजाओं के गुरु हैं। और वशिष्ठ जो है जाकर के गुरुओं में परम गुरु है, परम विद्वान है, जो भगवान को बता सकते हैं कैसे पाना है। तो राम जी के जो है दो गुरु हैं। राजा कैसे उत्तम राजा, सबसे महान राजा बने, वो विश्वामित्र से सीखे। इसलिए विश्वामित्र के चरित्र को जानना आवश्यक होता है। फिर भगवान को कैसे पाए, तो उसके लिए वशिष्ठ जी के पास जाएं, और वशिष्ठ गुरु जो है उसको रास्ता बताते हैं कि भगवान कैसे हैं, भगवान को कैसे जाना जा सकता है, कैसे पाया जा सकता है। तो ये गुरु का जो है माध्यम है। गुरु हमको बताता है कि किस प्रकार से भगवान मिले, और संसार को चलाना है तो संसारिक गुरु प्राप्त करना है। तो ऐसे पंडित जी हो सकते हैं कि मुझे एक ही गुरु नहीं हो, एक hoeft niet alleen één guru dan te hebben. हम दो गुरु भी हो सके हैं, तीन भी गुरु हो सके हैं. Maar wat moet mijn guru allemaal in eigenschappen bezitten, पंडित जी, dat ik dan de persoon zie als mijn guru? Of mag ik भगवान जी dan ook nemen als mijn guru? सबसे पहली बात है, हमारे पास 5 गुरु होते हैं जी। हर व्यक्ति के पास 5 गुरु हैं। होते हैं 5 है। अच्छा। और इसको ही मान करके चलना चाहिए। पहला गुरु हमारी माँ है, जिसने जन्म दी है। जन्म देने के बाद हमें शक्ति का पहचान कराई है कि मैं जीवित हूँ, मेरे अंदर में सांस चल रहे हैं, मैं संसार को देख सकता हूँ, मुझे शरीर दी है। तो शरीर देने के कारण से पहली गुरु जो है जाकर के माँ हुई। दूसरा गुरु हमारे पिता है, जो हमको धर्म सिखाता है, आचरण सिखाता है, उठना बैठना सिखाता है, बोली बाली सिखाता है, कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए। तीसरा गुरु हमारे जो है स्कूल में अध्यापक आदि जो हैं, तो जैसे हमारे कुल गुरु हमारे पंडित जी हैं, तो हमारे पंडित जी हमारे गुरु भी हुए। स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, अनेक प्रकार के अध्यापक होते हैं, हम विद्यार्थी बन करके जाते हैं, तो ये हमारे तीसरा गुरु हो। चौथी गुरु जो है हमें वेद सिखाती है। वेद क्या है? परम ज्ञान है, सत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, और वेद ही, वेद की माता गायत्री हमारी गुरु है। पांचवी गुरु जो है हमारे परम गुरु हैं, सतगुरु हैं। इससे बढ़कर कोई दूसरा गुरु नहीं है। तो सदगुरु जो है वही होगा जो सन्यासी है। सन्यासी ही हर व्यक्ति का
सदगुरु होता है। तो गुरु का भेद इसमें बताए गए हैं कि हमें ये 5 गुरु हैं, तो ये 5 गुरुओं को हमको मानना चाहिए। माता की आदर करो, पिताजी की आदर करो, अपने अध्यापक अपने पुरोहित का आदर करो, धर्मशास्त्र में जो लिखा है, धर्म ग्रंथों में जो लिखा है उसका आदर सत्कार करो, और अपने गुरु का जो है जो माने बात जो है उसको जाने। क्योंकि पंडित जी बात को हम ये थोड़ा से हम ऑन द ब्रेक करेला एगो फरवारिंग आयल है कि गुरु जी पंडित हो चाहिए के होए के en dan verwaart men zich van oké, maar ik heb niet zo graag dat ik naar een pandit जी wil gaan, maar als wat u eerder dan zei, अब एक डॉक्टर हो सकता है, एक दोस्त भी हो सकता है जो आपको एडवाइस दे सके हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं उनसे, और वो एडवाइस भी दे सकते हैं, तो उनको आप गुरु मान सकते हैं भी। देखो, गुरु का तात्पर्य यहाँ पर ज्ञान से है जी। गुरु का तात्पर्य ये नहीं है कि वो पंडित ही हो, केवल पंडित। क्या आपके माँ पंडित है? नहीं। फिर वो तो गुरु है ना। क्या आपके पिता कोई पूजा पाठ वाला ऐसे काम करता है? नहीं। गुरु है जी। कुछ लोग शराब के बोतल को गुरु मान लेते हैं, कलयुग है, चलता है। कुछ लोग कहते हैं भाई असली गुरु तो वो है जो शराब को बोतल को जो है पूरे के पूरे पी जाए, बोतल डोल जाए लेकिन पीने वाला ना डोले, तो बोतल को भी अपने गुरु मान लेते हैं। यहां पर गुरु का तात्पर्य ज्ञान से है, उस ज्ञान के आधार पर उस ज्ञान से संबंध रखते हैं जो हमें परम तत्व तक, सत्य तक लेकर जाए। और यहाँ पर अनेक अनेक उदाहरण रामायण में, भागवत महापुराण में, शिव महापुराण में, शिव महापुराण में लिखा, शिवो नामासि सुधस्यते पिता नमस्ते अस्तु मां माहि गुंसी निवर्त्याम यायुखे नाद्याय प्रजानाय राजपोखाय सुप्रियास्याय सुवीर्याय। तो शिव के अंदर में ये 24 गुण जो बताए गए हैं इस एक श्लोक में, वो 24 गुण जो है गुरु के अंदर में भी होना चाहिए। फिर यहाँ पर रामायण में भी बताए गए, स्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, माता पिता प्रभु गुरु के वाणी बिन्हीं विचार करे शुभ जानी। तो ये 4 को बताते हैं। और भागवत महापुराण में बताते हैं सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। वो सत्य स्वरूप 8 प्रकार से सत्य है, 8 रूप से सत्य है। तो 8 रूप क्या है? ये 8 प्रकार के सत्य क्या है? ये 8 हमारे जीवन में क्या रखता है? तो इसको जानने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। हम जिस पुस्तक से पढ़ते हैं, कुछ लोग बच्चे लोग आते हैं स्कूल से, अपने बैग के जो है इसे कमरे में फेंक देते हैं, आगे में स्कूल से आगे में, और कहते हैं उस पुस्तक को जो है किनारे में फेंक दी है, डाल दी है। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने घर में जो जिस भी पुस्तक से हम पढ़ते हैं उस पुस्तक को आदर पूर्वक, सत्कार पूर्वक तिलक लगाएं, माथे लगाएं, पुस्तक रखें, उसकी आरती करें, उसका आदर करें, क्योंकि उस पुस्तक से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर उस पुस्तक को जिसने रचे हैं उसको गुरु के रूप में जाने, उसको गुरु के रूप में पूजें, या जिसने हमें ये बताए हैं उस व्यक्ति के पास जाएं, वो गुरु होता है। गुरु हमें ज्ञान देने वाला होता है। गुरु केवल एक पुस्तक नहीं है, गुरु एक व्यक्ति नहीं है, गुरु एक मंत्र है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा गुरुजी मर गए हैं, क्या मैं दूसरा गुरु ले सकता हूँ? जी, ये प्रश्न भी आए हैं पंडित जी, हम पूछने वाले थे। अच्छा। ये प्रश्न भी, तो मैंने आपके प्रश्न को जो है यहीं पे चोरी कर लिया, क्षमा करना। अभी हाल ही में एक व्यक्ति ने मुझको भी फोन किया और कहा कि मेरे गुरु, मैं अपने ही विषय में बताता हूँ, मेरा गुरुजी जो है निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं, वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। तो गुरुजी का जो है ब्रह्मलीन होने से जो है क्या हमें दूसरा गुरु बनाना चाहिए? क्या हमारा कोई दूसरा गुरु होना चाहिए? क्योंकि हमारा गुरु जी तो ब्रह्मलीन हो चुके हैं और कोई बताने वाला भी नहीं, कोई है ही नहीं जी। तो यहाँ पर सनातन धर्म के गुरु ग्रंथ में बताए गए हैं, और गुरु उपनिषद में भी बताए गए हैं। एक उपनिषद है जिसका नाम है गुरु उपनिषद। गुरु मार्तंड भी एक ऐसी पुस्तक है जिसमें ये बताए गए हैं। ये सब प्रश्न उसमें भी आ जाते हैं। गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु एक मंत्र है। गुरु ने हमें एक मंत्र दी है कान में, उस मंत्र को याद करें, उस मंत्र को समझें,
उस मंत्र को समझ करके उसकी एक एक शब्द पर विचार करें, क्योंकि गुरु मंत्र होता है। गुरु व्यक्ति नहीं है, इंसान नहीं है, गुरु देवता भी नहीं है। गुरु देवता से भी बढ़कर हैं, वो मंत्र हैं। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में कहते हैं ब्रह्म मंत्राधीना, मंत्र के अधीन भगवान है। मंत्र से भगवान को हम बांध लेते हैं, पकड़ लेते हैं। इसलिए मंत्राधीना देवः, गुरु अधीन जगतः, गुरु के बस में सारा संसार है। इसलिए गुरु चाहे तो भगवान को भी पकड़ करके तुम्हारे सामने खड़ा कर दे, लेकिन जब तक गुरु नहीं बताएगा कि ये भगवान है, तुम उसको भगवान नहीं मान पाओगे, नहीं जान पाओगे। इसलिए गुरु एक मंत्र होता है। मेरे अपने गुरुदेव महाराज ब्रह्मलीन हो चुके हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमारा गुरुजी नहीं है। आज भी हमारे गुरुजी उपस्थित हैं, आज भी वो एक मंत्र के रूप में हैं, और वही मंत्र को समझ करके उसका जप करके, गुरु मंत्र को अगर मिलता है तो गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। और केवल एक बार नहीं, हर वर्ष में जो है सपाद लक्ष्य उसका जप करना चाहिए। सपाद यानी कि 125,000 बार उस मंत्र का जप करना चाहिए प्रत्येक वर्ष, तभी गुरु मंत्र में शक्ति आता है। ऐसा नहीं कि एक बार मैंने गुरु मंत्र प्राप्त कर ली है, बस अब गुरु मंत्र को जो है एक माला मैं रोज करता हूं, साल भर में पूरा हो जाएगा। नहीं, वर्ष में जब गुरु पूर्णिमा आता है तो कम से कम जो है अपने गुरु को याद करें, और गुरु को याद करके गुरु पूजन करें, और गुरु का जो है सपाद लक्ष्य उस मंत्र का जप करने का प्रयास करें हर वर्ष। तब जाकर के गुरु मंत्र में शक्ति आता है, तब हमारे अंदर में वो शक्ति आता है। गुरु जो होता है ज्ञान से परिपक्व होता है, वो हर विषय के बारे में जानता है, हर समस्या का समाधान कर सकता है, लेकिन अपने शिष्य को नहीं बताएगा कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। वो नहीं बताएगा कि मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। गुरु परिपक्व होता है, पूर्ण होता है, उसमें कमियां नहीं होते, उसमें खल नहीं होता है। वो हर प्रकार से पूर्ण है, हर विषय को जानने वाला होता है। और गुरु जो हर विषय को जानने वाला होता है, वो हर विषय में जो है समाधान ला सकता है, समस्या का समाधान कर सकता है। इसलिए गुरु परिपूर्ण होता है। इसलिए वो पूर्णिमा का दिन ही मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है संसार जो है प्रकाश में ही है, और चंद्रमा के प्रकाश में केवल ही प्रकाश, वहां पर अंधेरा नहीं रह जाता है। गुरु ज्ञान है, गुरु वो प्रकाश है, गुरु वो ज्योत है, जो ज्ञान से इंसान को परिपक्व बना देता है, और परिपक्व बना करके आपको मोक्ष की रास्ता दिखा सकता है। जी, maar पंडित जी, u zei ergens in de vorige episodes ook कि आपने बताए थे कि आषाढ़ महीना चल रहा है, तो आषाढ़ महीना में गुरु पूर्णिमा, hoe komt dat eigenlijk dan zo? देखो, इसी आषाढ़ महीने में जो है दक्षिणायन हमारी आरंभ होता है। हम लोग मंत्र में कहते हैं कृष्ण वंदे जगत गुरु, तो कृष्ण ही जगत के गुरु हैं जी। तो अगर कृष्ण जगत गुरु हैं तो इसमें जो है देवशयनी एकादशी, इसी आषाढ़ महीना में देवशयनी एकादशी आ जाता है जी। तो देवशयनी एकादशी होता है कि भगवान विष्णु 4 महीना के लिए जो है नींद के आसन पे निद्रासन में चले जाते हैं। भगवान जो है निद्रा स्वरूप हो जाते हैं जी। तो निद्रासन में भगवान को जाने का मतलब ये है कि अगर वो जगत के गुरु हैं और पूजा पाठ के जो हैं, यज्ञों का जो है, विप्रों का जो है गुरु भगवान विष्णु हैं, तो वहां पर भगवान विष्णु अगर निद्रा में चला जाए तो यहाँ पर अब कौन संभालेगा? हम अपने समस्या को लेकर के कहाँ पे जाते हैं? तो वहां पर उसी पूर्णिमा के दिन, उसी आषाढ़ महीना के जब पूर्णिमा होता है, तो एकादशी के ठीक 4 दिन बाद जब पूर्णिमा होता है, तो वहां पर आदि गुरु भगवान शंकर, जो भगवान विष्णु के भी गुरु हैं, जो ब्रह्मा के भी गुरु हैं, वो आदि गुरु भगवान महादेव गुरु के रूप में प्रकट होकर के संसार को जो है ये बताते हैं, आश्वासन दिलाते हैं कि तुम्हारी समस्त समस्याओं का समाधान होगा। नारायण के जो है निद्रा अवस्था में जाने से तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय ये सब मेरे ही ध्यान में, मेरे ही चिंतन में हो जाते हैं। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, केवल भगवान विष्णु निद्रासन में नहीं जाते हैं, दक्षिणायन में ब्रह्मा भी जो है तप करने लगता है, शिव जी का तप करता है। भगवान विष्णु जो हैं, हम लोग कहते हैं निद्रा में चले जाते हैं, निद्रा लीन हो जाते हैं, लेकिन भगवान निद्रा में नहीं, शिव जी की तपस्या करने लगते हैं, शिव जी के ध्यान में चले जाते हैं। तो वहां पर शिव जी प्रकट होता है और प्रत्यक्ष रूप से संसार को फिर 4 महीना में ये प्रत्यक्ष गुरु के रूप में चलाते हैं कि सब लोग अपने अपने प्रश्नों को लेकर के इनके पास आए।
नारायण भी जो है शिव जी के शरण में जाते हैं, ब्रह्मा जी भी शिव जी के शरण में जाते हैं और शिव से ज्ञान के प्राप्त होते हैं। इसी आषाढ़ महीना में जो है भगवान विष्णु को जो है निद्रासन में जाने से शंकर जी जो है जाकर के अपने पूर्ण ज्ञान रूप से जो है परिपक्व होकर के प्रकट होता है और संसार को ज्ञान जो है ज्योत के रूप में देते हैं। द्वितीया का चांद भगवान शंकर के माथे पे भले हैं, वो द्वितीया का चांद है, लेकिन परिपूर्णम पूनम की जो है स्वरूप है भगवान। पूनम जिसको हम लोग कहते हैं, पूनम माने पूर्णिमा, पूर्ण रूप से वो स्वयं पूर्ण है। पूर्णम माने परमात्मार्थम चम उक्ते इति मुक्तायसे इति पूर्णः। तो यहाँ पर ये पूर्ण जो होता है वो परमात्मा परिपूर्ण है, फलमात्र है, इसमें एक भी कमी नहीं है। इसलिए शिव जी जो है जाकर के इसी आषाढ़ महीना में जब नारायण जो है दक्षिणायन में चले जाते हैं, निद्रासन में चले जाते हैं, तपस्या में चले जाते हैं, तो शिव जी प्रकट होकर के संसार के जो है सब काम को चलाते हैं। अच्छा, लेकिन पंडित जी शिव जी को भी कहीं से ये ज्ञान प्राप्त हुए थे, तो ये प्रश्न भी आए हैं, तो क्या शिव जी के भी कोई गुरु है? ब्रह्म ही शिव जी का गुरु है। शिव ओंकार स्वरूप है, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम च एव ओंकाराय नमो नमः। इस एक ही मंत्र में भगवान शिव हमें आपको बता देते हैं कि ओम ही संसार के प्रतिध्वनि है। संसार में सबसे पहला ध्वनि जो होता है वो ओम है। बच्चा जब जन्म लेता है तो माता पिता से बात करने से पहले वो क्या बोलता है? जब बच्चा जो है ब्राबल करते हैं, उनकी तोतली भाषा जो होता है ओ ओम ओम ऐसे बच्चा बोलता है। तो बच्चे की इस वाणी में जो है जाकर के ओमकार है। यही ओमकार जो है जगत के गुरु हैं। इसलिए शिव स्वयं ओमकार है। ओंकार बिंदु संयुक्तम ध्यायन्ति योगिनः। यहाँ पर योगियों गण उस ओम का ध्यान करते हैं। इसलिए जब भी हम ध्यान करें, मेडिटेशन में जाएं, तो केवल ओम का मन ही मन में बोलते रहें, जोर से नहीं बोले, अपनी मन ही मन में इसको बोलते रहें और इस ओमकार का चिंतन करते हुए हम लोग ध्यान में मस्त होकर के समस्त ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ओम का जो है किस प्रकार से जप करना, कैसे जप करना, कब बोलना है, सांस लेते समय, सांस छोड़ते समय, ये केवल गुरु ही बता सकता है। और यही जो है ओमकार स्वयं शिव है। तो शिव को गुरु की आवश्यकता कहाँ है? वो तो स्वयं गुरु हैं, वो तो जगत की गुरु हैं। इस पूरे ब्रह्मांड के, ब्रह्मा विष्णु के भी गुरु हैं, वो स्वयं गुरु स्वरूप हैं। इसलिए शिव को गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, जब वो माया रूपी शरीर धारण करता है, पंच तत्व के जो है इस शरीर को धारण करता है, तो शिव जो है गुरुकुल में जाते हैं। तो सप्त ऋषि अत्रि, मरीचि, दधीति, पुलत्स्य, पुलहस्त, क्रतु, वशिष्ठ, इन सप्त गुरुओं में से किसी एक को गुरु बनाता है और वही गुरु जो है जाकर के कश्यप आदि ऋषियों के, भृगु ऋषि, मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, इन सभी में से किसी एक को गुरु को बहाने में बना करके संसार को दिखाता है कि मैं भी अहंकार के बस में आ सकता हूँ। भले मैं परमात्मा अवतार धारण करके ईश्वर का रूप हूँ, मैं भी अहंकार में आ सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु को जो है प्राप्त किए हैं। सांदीप्य ऋषि के आश्रम में गए, वहाँ पर गुरुकुल में जो है जाकर के विद्या को ग्रहण की। राम जी जो है वशिष्ठ जी के शरण में गए। भगवान शंकर जो है मरीचि को जो है अपने गुरु बनाए, अत्रि ऋषि को अपने गुरु बनाए और उनसे कहे कि तुम गुरु बन करके मेरे ही विवाह में मेरे ही काम को जो है करो। अतः यहाँ पर गुरु को जो है ऐसे मार्ग पे दर्शाए बैठाए हैं कि गुरु ही संसार में सबका काम बना सकता है। जी, बहुत अच्छे आपने बताया है पंडित जी। Dan hadden we nog een vraag, पंडित जी, van de kijkers die we hebben ontvangen। और वो प्रश्न है कि अगर हम, जैसे हम जानते हैं हम इंसान हैं, हम गलतियाँ करते हैं, मिस्टेक हो जाते हैं और कुछ मिस्टेक ऐसे होते हैं कि हम अपने पार्टनर से या अपने माता पिता से या अपने चाहे नज़दीक के दोस्तों से नहीं बता सकते हैं, तो क्या हम अपने गुरु जी को हमें बता सकते हैं कि हमसे कुछ कारण, कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हैं जिसका उनको वो पश्चाताप करना चाहते हैं या सुधारना चाहते हैं? क्या हम ऐसी बातें भी अपने गुरु से कर सकते हैं पंडित जी? होए ही विवेक गुरु सन, गुरु ही संग कीन न दुराओ। जब तक हम अपने गुरु से कुछ छिपाएंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारी बृहद सनातन मार्तंड में कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, शब्दों के शैली के बारे में बताए गए हैं। शब्द कब है, शब्द क्यों बोलना चाहिए, शब्द हम जो बोलते हैं वो शब्द हैं, वो शब्द मिल जाते हैं और शब्दों के साथ तो एक वाक्य, एक सेन बनता है। वाक्य को कब बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए, कहाँ पे बोलना, कहाँ पे नहीं बोलना। हमें
अपने मन की व्यथा, मन की दुख, मन की बात, अपने किए हुए पाप को भी, इन सब को केवल गुरु के ही बताना है। अड़ोस पड़ोस को बताएंगे, परिवार को बताएंगे तो वो सुनेंगे, हंसेंगे। नहीं पंडित जी, फेसबुक पे डाल देंगे। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि लोगों का गुरु जो है आजकल चेहरा पुस्तक है जी, उनका वो यही गुरु हो गए। किसी का गुरु जो है यूट्यूब है, किसी का गुरु जो है चैट है, किसी का गुरु जो है गूगल है। तो ये सब आपका गुरु नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब आपकी जो है अंदर की बात जो गोपनीय होना चाहिए, जो गुप्त रूप से होना चाहिए, जो आपको पश्चाताप के मार्ग से मुक्त करके आपको संसार में जो है मुक्ति को ले जाएगा, वो केवल गुरु हो सकता है। मन में कैसी भी बात क्यों ना हो, बड़े से बड़े पाप क्यों ना हो, अपने गुरु के सामने नहीं छिपाना चाहिए। गुरु से बांटने से, गुरु को बताने से वो पाप धुल जाएगा, मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, पाप से आपको मुक्ति हो जाएगा। इसलिए कोई भी ऐसा परिस्थिति है अपने गुरु से नहीं छिपाना चाहिए। गुरु के सामने सब, गु माने ज्ञान, रू माने अंधकार, जो ज्ञान के अंधकार, ज्ञान के माध्यम से अंधकार से हमें मुक्त कर दे, उसी को गुरु कहते हैं। तो गुरु यानी जो प्रकाश में हमें ला दे अंधकार से निकालकर। जो हमारे जीवन में जो घटना है, अब मन में जो है दुख है, चिंता है, तो इस चिंता को, इस दुख को लेकर के हम लोग बैठेंगे, उदास रहेंगे, लेकिन गुरु जी के सामने जाएंगे तो मन के प्रत्येक बात बताना चाहिए। अपने गुरु जी के पास जाओ, अपना दुख को बांटो, लेकिन कभी खाली हाथ ना जाओ। मैं दक्षिणा की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेम लेकर के जाओ, कुछ फल लेकर के जाओ, कुछ दान दक्षिणा लेकर के जाओ, क्योंकि केवल भोजन से नहीं, दान दक्षिणा से भी जीवन चलता है। तो दक्षिणा जो देते हैं तो उसमें 3 चीज होना चाहिए, अन्न होना चाहिए, फल होना चाहिए, धन होना चाहिए। ये 3 चीज होना चाहिए। तो केवल अन्न से नहीं, केवल फल से नहीं, केवल धन से नहीं, तीनों के साथ में होना चाहिए। क्योंकि अन्न से हमारे घर का जो है पाक, हमारे घर का अन्न शुद्ध होता है। फल से हमारा जीवन का जो मिलने वाला है अच्छा और बुरा, वो शुद्ध होता है। और धन से हमें अहंकार नहीं होगा, हमारा धन भी शुद्ध हो जाता है, लक्ष्मी शुद्ध हो जाती हैं। और हमारे घर में जब लक्ष्मी शुद्ध होती हैं तो हमारे घर में जो है विकास आती है, प्रकाश आती है। और गुरु केवल इन तीनों को जो है संभाल सकता है, इसलिए गुरु को जो है ये सब देना चाहिए। अच्छा पंडित जी, हम जब अपन सीक्रत अपन खहेम जोन हो है अपन गुरु जी से हम बताब और गुरु जी मांगे हमके मदद करे, हमके हेल्प करे, और वही कारण से जो सीक्रत हमने बताए हैं गुरु जी को, वो गुरु जी दूसरे को बताते हुए मदद के आधार से एंड द हेल्प वो सीक्रत उनको भी बता देते हैं। Dan is het eigenlijk, kan ik eigenlijk dan zo een guruji dan niet vertrouwen, toch? देखो, आपको एक सहज उपाय से मैं उदाहरण से, फोरबिल से समझाता हूँ। एक आदमी उदास बैठा है, उदास बैठे बैठे अपने घर में सोच रहा है कि भाई इस बात को तो मैं किसी को बता नहीं सकता हूँ। घर में पत्नी ने देखी और उसने बोला कि आपको काफ़ी दिनों से चिंतित मैं देख रहा हूँ, आपकी चिंता के विषय में जानना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए। पति ने बोला नहीं बताना। पत्नी कहती है कि मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, दुख सुख का साथी है, मुझे बताओ। पति ने बता दिया। मन का बोझ हल्का हो गया पति के बताने से। इसमें पति बताने में गलती नहीं की, गलती तभी की जब पति उसको बोल दे कि भाई तुम इस बात किसी को नहीं बताना। अब पत्नी ने सोचा कि भाई पति ने बोल दिया कि ये बात मुझे किसी को बताना नहीं है, मनी मन में ये खलता जा रहा है। अब वो उदास बैठने लगी जी। उसकी सहेली आई, आजकल तो बड़ा उदास है, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं। अरे मुझसे बताओ, मैं बचपन की दोस्त हूँ, आपकी सहेली हूँ, मुझे बताओगी तुम्हारा समस्या हल हो जाएगा। अरे मैं कहाँ किसी को कुछ बताने वाला हूँ। अच्छा तू बोलती, मैं तुम्हें बताता हूँ। पत्नी ने उस अपने सहेली को बता दी। और हाँ देखो, हमारे पति ने बोला था किसी को मत बता, तू भी किसी को मत बताना। ना मैं ऐसा नहीं हूँ। वो अब इस बात को लेकर के उसके पेट में खोलने लगी। अब भाई चिंता में है, क्या करूं क्या ना करूं, वो भी किसी और को बता दिया। ऐसे कानों तक जो है पहुंचा करके बात घर में फिर घूम करके आ गए। गुरु वही होता है जो आपकी बात को अपने अंदर में रख ले और किसी से ना बोले। इसलिए
पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। गुरु का लक्षण भी बताए गए हैं कि गुरु कैसे होना चाहिए। गुरु के अंदर में ज्ञान होना चाहिए, गुरु के अंदर में शांति होना चाहिए, गुरु के अंदर में क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध केवल पालने के लिए होता है, रक्षा करने के लिए होता है, किसी को सताने के लिए नहीं होता है। फिर गुरु के अंदर में जो है माया नहीं होना चाहिए, गुरु के अंदर में दया होना चाहिए, गुरु के अंदर में योग्यता होना चाहिए कि वो किसी भी विषय को गोपनीय रख सके, खहम रख सके। गुरु के अंदर में ऐसा जो है विकास होना चाहिए कि हमें समस्याओं से जो है मुक्त करके हमारा जीवन को जो है धर्म की ओर ले चले। गुरु केवल मित्र नहीं है, गुरु यहाँ पर आपका जीवन का साथी भी होता है। गुरु यहाँ पर आपके जीवन में हर समस्या का समाधान करने में होता है। एक पति के लिए उसकी पत्नी भी गुरु होती है, एक पत्नी के लिए उसका पति भी गुरु होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से सीखते हैं, जीवन को परिपूर्ण करते हैं। और जिसने अपने आप को, गुरु का भी अपना गुरु होता है, क्योंकि वह गुरु अपने ही गुरु से यह सब ज्ञान प्राप्त करता है, और उस गुरु का भी अपना गुरु होता है, भगवान भी हमारा गुरु होता है। इसलिए सर्वस्वम गुरुम चम जगत एतः तः ततः शिव स्वरूप। गुरु उपनिषद में ये बताए गए हैं कि शरीरम सर्व तीर्थानाम, शरीरम सर्व विद्यानाम, शरीरम सर्व देवतानाम गुरुता भक्त्या लभ्यते। केवल एक गुरु के माध्यम से शरीर के अंदर में सब ज्ञान, सब तीर्थ और सभी शक्तियां वास करते हैं। केवल एक गुरु के माध्यम से हम इसको जान सकते हैं। अब उंगली जो है हाथ में है, अब उंगली से क्या करना चाहिए? अब इसी उंगली से हम लोग चम्मच पकड़ते हैं, लेकिन गुरु जी क्या सिखाते हैं? उंगली के माध्यम से पकड़ो और मुख तक डालो। इसी उंगलियों से जो है हम लोग कलम को भी पकड़ लेते हैं। इन्हीं उंगलियों को हम लोग एक मुट्ठ कर लेते हैं, मुट्ठा बन जाता है, एकता हो जाता है। इन्हीं उंगलियों को खोल करके हम अपने पंच दिशाओं में देख सकते हैं, 5 तत्व को देख सकते हैं। हमारे हाथ में केवल 5 उंगलियां हैं। 5 उंगलियां का होने का मतलब क्या है? हमारे शरीर का 5 तत्व होता है। शरीर के अंदर में गुरु जो है इन 5 के ऊपर राज करता है। गुरु जो है जाकर के आकाश पर, वायु पर, अग्नि पर, जल पर और माटी पर, इन 5 तत्वों पर वास करता है। 5 तत्वों को कंट्रोल में रखता है, इसलिए इसे गुरु कहा गया है। जो इन 5 को कंट्रोल में रखे, हमारे अंदर में अहंकार ना हो, हमें बराबर समय अनुसार झुकना चाहिए। इसलिए भगवान के सामने हम लोग लेट करके नमः सर्वहितार्थार्थे जगत आधार हेतवे साष्टांग प्रणामस्ते, साष्टांग प्रणामस्ते, वहाँ भगवान को साष्टांग लेट करके प्रणाम करते हैं। नमः जगत आधार विश्व स्वरूपाय साष्टांग प्रणोस्ति करोम्य हम, वहाँ पर हम भगवान के सामने झुक जाते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये सब गुरु सिखाते हैं। तो ऐसा नहीं कि गुरु को हम कुछ बताएंगे, गुरु किसी और को बता देगा। गुरु को पहले जानो, पहले ही उसके साथ उठो बैठो। आज इसको ऐसे ऐसे बात बताते हैं और कल कहीं बात कहीं और से आ जाएगा, तो हाँ जानते हैं कि गुरु जी ये बात और लोगों तक पहुंचाते हैं। परीक्षा भी लेना चाहिए। इसलिए पहले जानो फिर मानो और तब जाकर के गुरु बनाओ। Goed, Pandit ji. Pandit ji, en dan nog even een andere vraag dat eigenlijk toch wel bekend is, maar wat is allemaal dat ik op dag van de Guru Purnima, dus vandaag, allemaal zou moeten doen of hebben gedaan? गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु का जो है पूजन करते हैं। अपने गुरु के सामने बैठिए, उनके सिखाई हुई बातों को याद करें। केवल तिलक और आरती करने से गुरु पूजा नहीं हो जाता। और पंडित जी, गुरु जी अगर हॉलैंड देश में हो या विदेश में कुछ कारण से वे हमारे पास हमारे नज़दीक नहीं है, तो क्या वीडियो कॉल हम भी कर सकते हैं पंडित जी? आप वीडियो कॉल कीजिए। अच्छा। अपने गुरु जी से हालचाल पूछिए, आप उनसे बातें कीजिए, गुरु जी के बताए हुए रास्ते पे चलिए और गुरु जी से पूछिए कि हमारे लिए कोई विशेष उपदेश, आज का कोई विशेष ज्ञान या आने वाले जीवन के लिए, आने वाले वर्षों के लिए, दिनों के लिए हमें कोई विशेष ज्ञान दीजिए, कोई रास्ता बताइए। समस्या है, हमारी समस्या का समाधान बताइए। या तो मैं आपके इस चरण में हूँ, खुशी खुशी आया हूँ, तो हमारी खुशी का जो है आप भी भागीदार बने, क्योंकि आप ही मुझे इतना दूर तक लाए हैं, तो आप मेरे जीवन की खुशी हैं। तो अपने गुरु को उसमें सम्मिलित कीजिए, उसको भागीदार बनाइए। गुरु जी के बताई हुए बातों को याद कीजिए। गुरु जी के साथ बैठे हैं, मैं अपने गुरु जी को जब याद करता हूँ तो उनके शरण में बैठे, शरण में बैठ करके गुरु जी के साथ चाय पिया, गुरु जी की बातों को सुन करके हंसे हैं और गुरु जी की जो है गंभीर परिस्थिति को देखें। गंभीर माने गुरु जी एकदम चुप सामने देखते रह गए,
आँख के पलक नहीं गिरता है, कुछ नहीं बोलता है, कुछ देर सोच में रहता है, फिर उसके बाद अचानक बोलना शुरू करता है। उन सब बातों को याद करो, गुरु जी के पास कैसे बैठे हैं, क्या क्या अनुभव किए हैं, क्या क्या देखे हैं, गुरु जी ने हमको क्या बताई, जीवन में सबसे महान बात हमको गुरु जी ने क्या बताई। गुरु जी के साथ चले हैं, तीर्थ किए हैं, मंदिर गए हैं, गुरु जी के साथ अनेक अनेक तीर्थों पर दर्शन को प्राप्त किए हैं। इन विषयों को याद करिए, इन परिस्थितियों को याद कीजिए। गुरु जी के साथ हम लोग बैठ करके हंसे हैं, गुरु जी हम लोग के साथ किस तरह से बातें करते थे, खाने से पहले गुरु जी अपने थाली में से निकाल करके हमको क्या देते थे, इन सब बातों को याद कीजिए। इनको याद करके गुरु और शिष्य की परंपरा जो है, गुरु और शिष्य के अंदर में जो प्रेम होता है वो फिर से जागरूकता हो जाएगा और जागरूकता को प्राप्त करके हमारे आपके जीवन में शांति लाएगा। बहुत अच्छे पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, तो एक सा प्रश्न भी आए हैं कि माना जाता है कि 28 जूली एक यज्ञ होने वाला है और एक यज्ञ के परिस्थिति में एक प्रश्न ऐसे आए हैं कि लोग देखते हैं अगर जब ऐसे यज्ञ होते हैं तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि कुछ या पुरुष जो होते हैं वे धोती, केवल धोती वो पहनते हैं, ऊपर कुछ नहीं, कुछ ऐसे वस्त्र नहीं पहनते हैं। और माना जाता है कि अगर ऐसे यज्ञ होते हैं, is het alleen dat ze dan bij de yajna zo eigenlijk zich mogen kleden, of als ze thuis een puja hebben, moeten ze dan eigenlijk niet ook op diezelfde manier dan gekleed zijn? देखो, घर पे जब पूजा होता है तो वो भी यज्ञ ही होता है जी। और हर यज्ञ में असूति वस्त्रेण धारेण तद यज्ञम करोति। यज्ञ मीमांसा में भी इसका प्रमाण भी मिलता है। बताते हैं कि यज्ञ करते समय असूति वस्त्र, असूति माने जो सिया हुआ नहीं है, जो सिला हुआ नहीं है, जिसमें सुई धागा नहीं चला है, केवल गूथा गया है, तो जिसको हम लोग कहते हैं वेफ, तो गूथा गया वस्त्र है। ऐसे गुथे हुए वस्त्रों से जो है धारण करके भगवान के पूजन करना चाहिए। सुई और दौड़ा जो होता है ये माया का और बंधन का प्रतीक होता है, इसलिए हमारे शरीर के ऊपर जो है कोई वस्त्र नहीं होता है, विशेष करके पुरुषों के लिए। पुरुष के लिए केवल एक अंग वस्त्र, एक माला होता है और नीचे में धोती होता है, और कोई भी वस्त्र नहीं। कोई भी यज्ञ हम करें तो हमारे शरीर के ऊपर ये कुर्ता नहीं है, कुर्ता नहीं होना चाहिए, केवल अंग वस्त्र होता है। और इसी अंग वस्त्र के आधार से हम बैठ करके और यज्ञ करते हैं। हमारा वस्त्र जो होते हैं वो सीले नहीं होते हैं, वो खुले हैं कि धागे उसमें से निकल सकते हैं। यानी कि हम यज्ञ कर रहे हैं मुक्ति को पाने के लिए, बंधन में बंधने के लिए नहीं। इसलिए जब भी हम यज्ञ करते हैं तो वहां पर जैसे यज्ञ मीमांसा के नियम अनुसार बताए गए हैं, यज्ञादि भवति पर्जन्यः, कि यज्ञ करने से जो है जाकर के वर्षा होता है। पर्जन्य भावते इति वर्षा, वर्षाते इति ही पाद उज्जयते। तो यहाँ पर बताते हैं कि अनेक अनेक जो है पेड़ पौधे होना शुरू हो जाते हैं। तो यज्ञ करते हैं संसार के कल्याण के लिए, यज्ञ हम करते हैं उन्नति को प्राप्त करने के लिए, यज्ञ हम करते हैं सबको मुक्त करने के लिए, सबको जो है सब कुछ देने के लिए। तो जब मुक्त होना है तो स्वयं को भी मुक्त करना है, और स्वयं को मुक्त करना है तो मुक्त आसन आसीतः स्वरूपायेति यज्ञ करोति। तो वहां पर हमें भी आसन ऐसा होना चाहिए जिसमें माया नहीं है। तो सोने चांदी के आसन पे मत बैठो, केवल चटाई पे ही बैठो, कुशा के आसन पे ही बैठो, क्योंकि ये संसार के बंधन से मुक्त है। एक ये, और वस्त्र भी ऐसा ही होना चाहिए जो जिसमें गांठ ना हो। तो सुई धागा जो हम लोग पिरोते हैं तो अंत में उसमें गांठ देते हैं ताकि कि धागा निकल न जाए। इसलिए असूती वस्त्र धारण करके हम यज्ञ करते हैं। और पंडित जी, यज्ञ में जब लोग शामिल होते हैं, वो लोग जब आते हैं भी, moeten zij dan eigenlijk ook ongeseelde kleren dan aantrekken? देखो, हमारे यहाँ पर श्रोता और हमारे जितने भी सम्मिलित सहयोगी हैं उनके लिए भेद बताए गए हैं। यज्ञ कर्ता, यज्ञ रचता और यज्ञ करोइति, जो यज्ञ करवाते हैं पुरोहित, यजमान, इनके लिए जो है विशेष नियम होते हैं। यहाँ तक यज्ञ मंडप के लिए भी विशेष नियम होता है। मंडप जो होता है उस मंडप में केवल वही जाएगा जो यज्ञ के लिए संकल्पित पुरुष हैं, जो उस यज्ञ में नियुक्त हो चुके हैं, जिसको उसमें जोड़ा जा चुका है।
तो उसमें या तो पुरोहित जाएगा या तो यजमान जाएगा, बाकी के लोग नहीं जाएगा। जो यज्ञ के शैली से बाहर है, जैसे हम वहां पर दर्शक हैं, दर्ग दिशा में बैठे हैं, जैसे बालकोनी है या यज्ञशाला के मैदान में हम लोग बैठे हैं, तो उसको जो है यज्ञ दर्शक दीर्घा उसको हम लोग कहते हैं। उस दीर्घा में हम लोग बैठे हैं, और जो लोग दीर्घा में बैठे हैं तो दीर्घा में बैठे वाले लोग जो हैं केवल दर्शन करने आते हैं। वो दर्शन करते हैं, श्रोता बन करके सुनते हैं, यज्ञ फल को प्राप्त करते हैं, लेकिन यज्ञ मंडप में नहीं जाते हैं। तो जो मंडप में हैं उसके लिए नियम है, जो मंडप के बाहर हैं उसके लिए नियम केवल इतना है कि आपके शरीर पे कपड़े हो, आप किसी भी रूप से हो, लेकिन पवित्र मन से, पवित्र तन से वहां पर यज्ञ में आए, यज्ञ में भाग ले, प्रसाद को प्राप्त करे और मुक्ति को प्राप्त हो। ऐसे उसका जो है अलग से नियम होता है। लेकिन जो यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ के जो श्रोता हैं उसके लिए विशेष नियम होता है। Wanneer जी ik ben echt ook benieuwd met nog een andere vraag हमारे प्रिय दर्शक ने जैसे बताए हैं, पूछे हैं कि अगर एक लड़का हो या एक लड़कियां हो, लेकिन उनके मन में या दिमाग में ये एक ऐसा भय है, एक ऐसा angst eigenlijk होते हैं, एंजाइटी उनके हैं कि वे एक होogte पे नहीं जा सकते हैं, को verdieping पे उनको एक डर सा होते हैं और वे प्लेन में वो भी बैठ नहीं सकते हैं। तो ये प्रश्न ऐसे आए हैं कि कैसे हम इस एंजाइटी को हम कैसे hoe kunnen we het eigenlijk afkomen van कंट्रोल कर सकें। भय जो है अज्ञान के कारण से है जी। शरीर में जो भय होता है, जो डर होता है, वो अज्ञानता के कारण से। अज्ञानता मतलब अनवितंत। जब तक हम ना जानेंगे कि हम कहाँ हैं, अब आप अंधेरे में चल रहे हैं, कुछ हाथ में नहीं, आंख के सामने नहीं देख रहे हैं, हाथ भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन पैर के नीचे कुछ आ गए तो आपने सोचा भाई काट लिया आज मुझको, रस्सी है या सांप है, क्या है, आज गए हम, हमारा तो अक्की बक्की बन है, ठीक। तो वहां पे अंधकार है, अंधकार में अज्ञानता है। जब हम जान जाएंगे कि हम कहाँ बैठे हैं, और विश्वास, आत्मविश्वास और विश्वास, दो प्रकार के विश्वास होते हैं। एक विश्वास होता है विश्व के ऊपर, कि हाँ जहां पर विश्व की आस है, विश्व पे आशा है, उसे विश्वास कहते हैं। और एक आत्मविश्वास, अपने आत्मा पर मैं विश्वास करता हूं, अपने आप पर मैं विश्वास करता हूं कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं। ये दो विश्वास होना चाहिए। एक विश्वास संसार के प्रति, एक आत्मविश्वास अपने प्रति। अपने पर विश्वास करो और उस सामने वाले पर। पायलट प्लेन चला रहा है, लेकिन क्या आज अपने घर पे झगड़ा कर आया है, या आज ठीक से नाश्ता नहीं किया है, या आज उसका मूड ठीक नहीं, कहीं प्लेन उड़ाते समय वो गिरा ना दे, ठीक है। ऐसे मन में जो है प्रश्न आएगा। तो हमें वहां पर विश्वास होना चाहिए कि हर व्यक्ति कोई भी काम करने से पहले वहां पर शपथ ग्रहण करता है। जैसे राज कुर्सी पे बैठने वाला प्रेसिडेंट जो होता है, राष्ट्रपति जो होता है, वो भी शपथ ग्रहण करता कि मैं जो कुछ भी करूंगा अपने देश के हित के लिए और अपने देश के संविधान के लिए करूंगा, और जनता के जो है कल्याण के लिए करूंगा। तो अपने ख्रोंतवेद संविधान, उसके प्रति वो शपथ ग्रहण करता है, और अपने प्रजा के प्रति, अपने बफॉल्किंग के प्रति वहां पर वो शपथ ग्रहण करता है कि मैं इनका केवल भलाई करूंगा, अनहित नहीं करूंगा, बुराई नहीं करूंगा। पायलट भी इसी प्रकार से प्लेन में जब बैठता है तो वो प्लेन में बैठने से पहले, वो पायलट बनने से पहले वो ग्रहण करता है शपथ को कि मैं इन सब की प्राणों की रक्षा करूंगा, अपने प्राण को दांव पे लगाकर, भले मुझे कुछ हो जाए लेकिन इनको कुछ नहीं होने दूंगा। गुरु भी इसी प्रकार से होता है कि भले मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा लेकिन अपने शिष्य को मैं जीवित करके जाऊंगा, अपने शिष्य के अंदर में विश्वास, ज्ञान को आरोपण करके जाऊंगा, ज्ञान को जो है जगा करके जाऊंगा। डर जो है उस डर को मिटाना चाहिए, और डर को मिटाने के लिए हमें ज्ञान होना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए कि मैं इस ऊंचाई पे खड़ा हूं तो जिस पर मैं खड़ा हूं वो टूटेगा नहीं। और जब तक हमारे अंदर में ये विश्वास है कि ये सीढ़ी नहीं गिरेगा, तब मुझे ऊपर चढ़ने में कोई डर नहीं हो सकता है। और जब तक मुझे विश्वास होगा कि मेरे पैर के नीचे अभी भी जमीन है, मैं किसी ऐसी चीज के ऊपर खड़ा हूं जो नहीं गिरेगा, तब तक मुझे ऊपर जाने से कोई रोक नहीं सकेगा, कोई बांध भी नहीं सकेगा।
मुझे ऊंचाई का जो है डर नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदर में विश्वास है कि मैं जहां पर कदम रखा हूं वो नहीं गिरेगा। जी। तो आत्मविश्वास परम आवश्यक होता है। यहाँ पर पहले अपने आप पर विश्वास करो और फिर दुनिया पर विश्वास करो। ये दो चीजें होना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं होगा, जब तक ज्ञान नहीं होगा, तब तक आत्मविश्वास डर बना रहेगा। अच्छा पंडित जी, तो स्वस्ति प्रोग्राम से आपने से ने अपने बताए हैं, तो मुझ पे भी कुछ विश्वास हो गए हैं। तो आपसे हम यही विश्वास से आपसे पूछना चाहते हैं, आज गुरु पूर्णिमा के रोज आपने जैसे बताए हैं, अपने गुरुजी से हमें पूछना चाहे कि क्या उपदेश है आपके। आपको हमारे प्रिय दर्शकों के बहुत सारे प्रिय दर्शकों होते हैं, वो आपको भी गुरुजी मानते हैं। तो आपको एक मौका हम देना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं कि आप इस गुरु पूर्णिमा पे हमारे लिए आपके क्या उपदेश है पंडित जी। भोरी भोरी धन्यवाद इस अवसर के लिए। प्रिय दर्शकों, मैं तो स्वयं शिष्य हूँ अपने गुरुजी का, अपने गुरुजी के बताए हुए मार्ग पे चल रहा हूँ। जो मैंने अपने गुरुजी से सीखे हैं वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। गुरु उच्चिष्टः शिष्यम प्रसादात्, धर्मशास्त्र में गुरुजी का वचन है। गुरुजी बताते हैं कि जो गुरुजी हमको बताते हैं, प्रसाद के रूप में जो देते हैं, वही शिष्य अपने गुरु को जो है उन्हीं बातों को दोहरा करके, उच्चिष्ट जिसे झूठन कहते हैं, उसी प्रसाद के जो है वो बांटते हैं। तो मैंने अपने गुरु से जो प्राप्त की है ज्ञान, उसी के आधार से आप सबको बांट रहा हूँ। आप मुझे गुरु मानते हैं, ये आपका महानता है, लेकिन मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, क्योंकि आप प्रश्न भेजते हैं और आपके माध्यम से इस गुरु शिष्य का ज्ञान जो है परंपरा बना रहा है। आप भी अपने गुरु पर विश्वास कीजिए। आपके माता, आपके पिता, आपके परिजन, आपके पुरोहित, आपके पंडित, आपके अध्यापक, आपके आसपास रहने वाले मित्रगण, ये सब आपके गुरु हैं। इन पर विश्वास कीजिए, इनके साथ प्रेम के साथ बात कीजिए। आज के दिन माता पिता के चरण छू करके आशीर्वाद लें, इनसे आदर पूर्वक बात करें। कभी अपने माता पिता से ये भी पूछ लो कि आपको क्या आवश्यकता है। मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन कितना जो मैं दे रहा हूँ, क्या यही पर्याप्त है? आपके मन में कोई और इच्छा है? उनकी इच्छा जानने की कोशिश करो। उनकी इच्छा जान जाओ तो उनकी इच्छाओं को पूर्ति करो। पुत्र का कर्म यही होता है कि अपनी माता पिता की इच्छा पूरा करे, वो अच्छे संतान बनने का जो है प्रयास करे। और अच्छे संतान जो बनते हैं वही अक्सर संसार में सबके प्रिय, सबके प्यारे बनते हैं। तो आप भी सबके प्यारे बनिए। सबकी इच्छा पूर्ण करते हुए अपने गुरुजी के पास जाइए, अपने माता पिता के पास जाइए, उनके साथ बैठिए, समय बिताइए, हाल चाल पूछिए, कुछ मिठाई लेकर के जाइए, उनका चरण दबाइए, हाथ गर्दन मत दबाइए, हाथ जोड़ करके उनका आदर सत्कार कीजिए। बस उनकी बताई हुए बात को मान करके, विश्वास कर उसी पर चले। यही गुरु का जो है सबसे बड़ा प्रसाद अपने शिष्य के प्रति है। और यही विश्वास अपने गुरु अपने शिष्य से रखते हैं। जो गुरु ऐसे कहते हैं कि ये शिष्य एक दिन मेरे बताए हुए ज्ञान को संसार में प्रसाद के रूप में और लोगों तक पहुंचाएगा, बांटेगा, और यही सबके लिए महाप्रसाद बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु पूर्णिमा को जो है आपको भूरी भूरी बधाइयाँ प्रकट करते हैं, इस विश्वास आशा के साथ कि आप जो है अपने गुरु को भी माने और अपने गुरु के साथ इस प्रसाद को बांट करके अपने जीवन को ज्ञान की ओर, सार्थक की ओर, मुक्ति की ओर लेकर के प्रशस्त हुए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद जी। प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड से हम आपने सुने हैं पंडित जी ने आपको एक बहुत बहुत अच्छा से एक बोधखब दिए हैं और बधाइयाँ भी दी हैं। मेरी तरफ से भी आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत bedijen. En zoals Pandit heeft gezegd, hoe u de Guru Purnima kunt vieren en wat u kunt doen, doet u dat. En natuurlijk willen we u ook bedanken voor alle vragen dat u voor ons heeft gestuurd. En met dat krijgen we ook meer gelegenheid om volgende week weer bij u dan thuis te zijn. Tot dan, fijne avond.